कभी कभी हम खुद से पूछते हैं कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। और आजकल की सोशल मीडिया की लाइफ में जहाँ फेसबुक इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसा होना स्वाभाविक है। तो अगर आपको भी लगता है आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हैं या आपके पास कुछ कम है, बाकी लोगों के पास ज़्यादा है, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा। शायद अगली बार ये कहानी सुनने के बाद आप खुद को किसी से कंपेयर ना करें। एक बार एक कौवा उड़ता उड़ता एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठा। वहीं पास पर एक तालाब था जिसमें एक हंस, सफ़ेद रंग का हंस, सुंदर अपने पंखों के साथ तैर रहा था और कुछ मुसाफिर वहाँ पर खड़े उसके सफ़ेद पंखों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कौवा बड़ा उत्सुक हुआ और वो उस हंस के पास गया और वो देखना चाहता था कि उसके पंख इतने सुंदर कैसे हैं। बट लोगों को लगा कि वो उसे मारने आया है, तो वो उसे भगाने लगे। उन्होंने भगाने लगे तो वो दूसरी शाखा पर जाकर बैठ गया। बट लोगों को लगा ये बाद में भी इस हंस को परेशान करेगा, तो उन्होंने उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया। कौवा परेशान होकर उदास मन से उस गांव से निकल गया और जंगल में जाकर एक शाखा पे बैठकर रोने लगा। उसे लगा कि मेरे इन काले पंखों की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब उस हंस को ही पसंद करते हैं। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक बूढ़ा कौवा वहाँ से गुजर रहा था, तो उसके पास आकर बोला कि तुम क्यों परेशान हो। तब उसने सारी बात बताई। मैं जैसा हूँ मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं खुद से खुश नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तब उस बूढ़े कौवे ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम कैसा बनना चाहते हो। मैं हंस के जैसा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, यहाँ पास में एक तालाब है, बहुत ही पवित्र तालाब है, अगर तुम उसमें नहाते हो, स्नान करते हो, तो तुम जैसा बनना चाहते हो वैसे बन जाओगे। पर एक बार तुम हंस से पूछ तो लो, क्या वो बहुत खुश है, तभी तो तुम्हें हंस बनने का फ़ायदा होगा। बोला ठीक है। वो उड़ता उड़ता वापस उस तालाब के पास हंस के पास गया। बोला, हंस, तुम्हारे इतने सुंदर पंख हैं, सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तो तुम तो बड़े खुश हो गए। तब हंस ने कहा, शुक्रिया मेरे पंखों की तारीफ करने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ। लोग मुझे एक पालतू जानवर की तरह रखते हैं, मेरी आज़ादी छीन लेते हैं। फिर जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाता हूँ वो मुझे खा भी सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या है। तो उसने कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से सबसे खुश पक्षी होगा कौन सा। मुझे लगता है कि जो तोता है वो ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उसके रंग बिरंगे पंख हैं, लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं और उसे लोग खाते भी नहीं। वो बोला, ठीक है, शुक्रिया हंस। वो हंस के पास से उड़ता उड़ता सीधा तोते के पास गया। तोते से पूछा, क्या तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारे पास इतने सुंदर पंख हैं और लोग तुम्हें पसंद करते हैं। कहता है, नहीं, लोग मुझे पिंजरे में कैद करके रखते हैं, मेरी आज़ादी छीन लेते हैं, मैं हमेशा डरा रहता हूँ, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। तो उसने कहा, तो फिर तुम्हारे हिसाब से सबसे सुखी पक्षी कौन है। उसने कहा, मेरे हिसाब से मोर सबसे ज़्यादा सुखी है। ये सुनकर कौवा फिर उड़ा और वहाँ से सीधा चिड़ियाघर गया जहाँ पर मोर था। वो अपने सुंदर पंखों को फैलाकर लोगों को खुश कर रहा था और लोग उसे देखकर बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तब उसने मोर के पास जाके बोला, मोर, तुम तो बहुत खुश हो गए, लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं। तब मोर ने कहा, नहीं, लोग मुझे नहीं, मेरे पंखों को पसंद करते हैं, वो इनको बार बार तोड़ते हैं, तब मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं यहाँ चिड़ियाघर में बंद रहता हूँ, मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। मुझसे तो ज़्यादा खुश तुम हो, तुम आज़ाद हो, तुम कहीं पर भी आ सकते हो और जा सकते हो। ये सब सुनकर कौवा बहुत हैरान हो गया। तब कौवे को समझ में आया कि मैंने अपनी आज़ादी को किस तरीके से नज़रअंदाज किया हुआ था। वो उस बूढ़े कौवे के पास वापस गया और उसे बोला कि मैं जैसा हूँ मैं खुश हूँ, मैं अपने आप को ही पसंद करता हूँ। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम अपने आप में बेस्ट हैं। हमें जो भी मिला है, जैसे भी मिला है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और अपना बेस्ट
देना चाहिए ताकि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।